वालेकुम गाइस, अली आप ही व्लॉग में वेलकम करते हैं आपका। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो अली आज क्या स्टोरीज होगी, आपने कुछ आइडियाज़ दिया? मैंने तो आपको आइडियाज दिए थे लेकिन आपको उनमें से कुछ समझ में नहीं आया। गाइस अली की जो आइडियाज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगी तो आप भी उस पर स्माइल करेंगे, आपको भी उस पर आप भी हंसेंगे कि अली जो मुझे आइडियाज़ देते हैं थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े बुरे होते हैं। लेकिन आज मैं अली की पसंद की स्टोरी पढ़ रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अली की पसंद की स्टोरी पसंद आएगी। तो गाइस आज आप ही मेरी पसंद की स्टोरी पढ़ रही हैं बहुत मुश्किल से, वरना ये मेरे को मना कर रही थी नहीं मैं अपनी मर्जी करूँगी। मैंने इनको बहुत मुश्किल से समझाया तो इन्होंने जाके आप आज ही मेरी पसंद की स्टोरी पढ़ेंगी। जी गाइस, मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को कोई ना कोई इस स्टोरी के थ्रू मैसेज मिले, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस स्टोरी में ये मैसेज था। अली की जो स्टोरीज़ होती हैं अक्सर उनमें कोई मैसेज नहीं होता, सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए होती है और हंसी मजाक के लिए अली स्टोरीज़ वो पसंद करता है। तो इस वजह से मैं अली की स्टोरीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ और अपनी स्टोरीज़ जो मुझे ऐसा लगता है जिनमें कि इन स्टोरीज़ में आप मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मैसेज मिलेगा, तो वो स्टोरीज़ मैं चूज़ करती हूँ। लेकिन बट मैंने अली की स्टोरी में भी ऐसी स्टोरी चूज़ करी है जिसमें आपको मैसेज मिलेगा। तो ये अली की पसंद की स्टोरी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की अली की पसंद की स्टोरी से। लेकिन गाइस उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएगा हाँ कि आप सबको हमारी स्टोरीज कैसी लगेंगी। तो गाइस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, तब तक आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। गाइस ये स्टोरीज है एक मछेरे की, जो कि बहुत ही गरीब होता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टोरी को, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब मछेरा और इसकी बीवी रहते थे। इनका घर पुराना और इंतहाई गंदा था। इसकी बीवी घर को साफ नहीं रखती थी, कोई शौक नहीं था उसे, बल्कि अपने शौहर से हर टाइम लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मछेरा रोज़ाना दरिया पर मछलियाँ पकड़ने जाता था। मछेरा जो कि बहुत ही मेहनती इंसान था, वो मछलियाँ पकड़ने दरिया पर जाया करता था। कभी मछली इसके कांटे में फंस जाती तो दोनों मियाँ बीवी खाना खा लेते। एक दिन मछेरा सुबह से कांटा लगाए बैठा था। सारा दिन गुजर गया, जब कोई मछली फंसी नहीं तो वो बहुत उदास हो गया। वो यही सोच रहा था कि आज हम कैसे, आज तो कोई मछली यानी कि फंसी नहीं है, तो वो क्या खाना खाएंगे। एक दिन मछेरा सुबह से कांटा लगाए बैठा था, सारा दिन गुजर गया, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मछली नहीं मिली। वो कांटा निकलने ही वाला था कि इसको ऐसा लगा जैसे कोई भारी सी मछली फंस गई है। मछेरे ने पूरी ताकत से दौड़ खींची तो कांटे में एक बहुत बड़ी मछली थी। मछेरा बहुत खुश हो गया। अभी वो सोच ही रहा था गाइस, जैसे कि हम लोगों को किसी चीज़ की उम्मीद होती है तो हम लोग फौरी खुश हो जाते हैं कि नहीं, यानी कि कोई चीज़ हमें पता नहीं होती तो हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी। हम अपनी ही प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं उसमें। लेकिन आप ऐसा क्यों कि उसको मछली के कांटे में फंस गई और फिर वो सोचने लगे लेकिन उसने कुछ ज़्यादा सोच लिया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी वो सोच ही रहा था कि इसकी बीवी आज बहुत बहुत ही खुश हो जाएगी कि इतने में मछली के बोलने की आवाज़ आई। वो बोल रही थी, मुझे मत खाना, मेरा जायका अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं मछली नहीं हूँ। मछली देखें गाइस, मछली बोल रही है। अब मछेरा जो कि बहुत ही बहादुर था, वो मछली के बोलने पे भी नहीं डरा। मछेरे ने मछली को बोलते हुए सुना तो बेहद हैरान होकर पूछा, तुम अगर मछली नहीं हो तो फिर क्या हो? मछली बोली, मैं एक शहज़ादा हूँ और जादू के ज़ोर से मछली बनाया गया हूँ। यानी कि वो एक शहज़ादा था जो जादू के ज़ोर से मछली बनाया गया था ज़बरदस्ती। लेकिन आप ही उसको बनाया किसने था मछली? जादू के ज़ोर से उसको बनाया गया था। ये तो वो जादूगर ही बताएगा ना जी, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मछेरा बहुत रहमदिल था, इसने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मछेरा बहुत मेहनती था, रहमदिल था और वो बहुत बहादुर था। तो उसने मछली को कहा कि, यानी कि शहज़ादे को कहा कि आप डरे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर उसने मछली को दोबारा पानी में धकेल दिया।
घर आकर जब उसने बीवी को सारा वाक़या बताया तो वो बहुत नाराज़ हुई। इसने मछेरे से गुस्से से कहा, अरे बेवकूफ़ आदमी, तुमने अपनी कोई ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करवाई इस शहज़ादे से? अपनी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करवाई इस शहज़ादे से? मछेरा बहुत भोला भाला था। वो अपनी बीवी से बोला, मुझे नहीं मालूम था वो कोई ख्वाहिश पूरी कर सकता है, ना ही उसने मुझे बताया और ना ही मैंने इससे पूछा। बीवी गुस्से से इसको देखकर बोली, जाओ तुम अभी जाओ और इसी से कहो कि हमें नया घर चाहिए। मछेरा बेचारा डरते डरते वापस दरिया पर गया और उसने शहज़ादे को आवाज़ दी। थोड़ी देर के बाद शहज़ादा पानी से निकला और बोला, जाओ बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मछेरे की बीवी होती है वो बहुत ही लालची होती है और बहुत ही यानी कि बहुत ही तेज़ दिमाग की होती है। तो उसने फ़ौरी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो जो वो शहज़ादा था वो यानी कि विश भी पूरी कर सकता था। लेकिन आप ही मुझे मछेरे की बीवी बहुत लालची लग रही मेरे को। जी बिल्कुल ऐसा ही अली। मछेरा वापस आया तो देखा बीवी साफ सुथरे कपड़े पहने बैठी थी। बावर्ची खाने से अच्छे अच्छे खानों की खुशबू भी आ रही है। नया घर बहुत साफ सुथरा और खुशादा था। काफ़ी दिन बहुत आराम से गुजर गए, मगर बीवी बहुत लालची थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसने एक दिन मछेरे से कहा, इस घर से मेरा दिल भर गया, जाओ अपने जादुई शहजादे से कहो कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला और नौकर चाकर चाहिए। उसने मछेरे से को फिर से भेजा। जैसे कि मैंने बताया कि वो लालची थी और फिर उसने जब एक चीज़ मिल गई यानी कि एक दफ़ा उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो उसको और लालच आ गई कि वो अपनी और भी ख्वाहिशात मनवा सकती है। तो इसलिए उसने मछेरे को दोबारा भेजा उस शहज़ादे के पास कि ताकि अपनी और ख्वाहिशें मनवा सके। यानी कि वही मैंने आपको जिससे बताया कि वो लालची थी, उसका लालच का और एलिमेंट जो है उसमें बढ़ गया। मछेरा बेचारा शर्मिंदा हो रहा था शहज़ादे को बार बार तंग करते हुए। वो सोच ही रहा था कि शहज़ादे को आवाज़ दे या ना दे कि पानी से वो शहज़ादा खुद बाहर आया। मछेरा बहुत ही रहमदिल था और वो नहीं चाहता था कि वो बार बार शहज़ादे के पास जाए, लेकिन मजबूरन उसे अपनी बीवी की खातिर उसको जाना पड़ता था, क्योंकि वो उसको मजबूरन भेजती थी। इस वजह से जो है मछेरे को उस शहज़ादे के पास जाना पड़ता था उसकी ख्वाहिश के खातिर। लेकिन आप ही मछेरा उसको मना भी तो कर सकता था ना, हाँ मैं इसको बार बार जाके तंग कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन वो उससे लड़ाई करती तो इस डर से भी वो, और बहुत वो काइंड हार्टेड था मछेरा जो था वो, यानी कि लड़ाई झगड़े वाला नहीं था। फिर इस डर की वजह से भी वो नहीं था और रहमदिल था, तो इस वजह से मछेरा अपनी बीवी के कहने पे जादूगर के पास शहज़ादे के पास जाता है। एक तो अली क्वेश्चन करते हैं तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। बोला, घबराओ नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी बीवी क्या चाहती है, जाओ घर जाओ, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी होगी। मछेरा वापस आया तो आलीशान बंगला, नौकर चाकर, बड़ी सी कार और शानदार कपड़ों में बीवी को देखा तो खुश हो गया, मगर खुशी चंद महीनों में ही ख़त्म हो गई। मछेरे की बीवी किसी तरह मुतमईन नहीं होती थी। इसने फिर अपने मियाँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक दिन वो बोली, जाओ अपने शहज़ादे से कहो कि हमें शानदार महल चाहिए और बहुत सारे लोग जिन पर हम हुकूमत कर सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मछेरे की बीवी बहुत लालची थी। फिर उसकी ख्वाहिश दोबारा से यानी कि उसकी और लालच बढ़ गई कि यानी कि ये इतना नहीं, अब मुझे और ज़्यादा चाहिए। अब वो पूरी हुकूमत चाह रही थी, यानी कि वो मलका बनना चाह रही थी कि मैं लोगों पे हुकूमत कर सकूं। लेकिन आप ये उसकी अच्छी बात नहीं थी, हाँ कि वो लोगों पर हुकूमत करना चाह रही थी। जी बिल्कुल अली, आप सही कह रहे हैं। मछेरा बोला, क्या अब तुम मलका बनोगी और मैं बादशाह बनूंगा? बीवी ने गुस्से से कहा, हाँ मुझे मलका बनना है, जाओ मेरी ख्वाहिश पूरी करवाओ। इस दफ़ा भी शहज़ादे ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और ये दोनों बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारने लगे। जल्द ही मछेरे की बीवी का दिल भर गया। इस बार उसने कहा, शहज़ादे से कहो हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। यानी कि उसका यानी उसकी जो ख्वाहिशात थी वो बढ़ती जा रही, यानी उसका ख्वाहिश भी हम नहीं कहेंगे इसे, उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। सारी दुनिया के लोग हमारे हुक्म पर अमल करें। इस बार शहज़ादे को बहुत गुस्सा आया। उसने मछेरे से गुस्से से कहा, जाओ तुम्हारी बीवी को वो मिल गया है जो इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ये कहकर शहज़ादा पानी में चला गया और पानी का इतना बड़ा तूफान आया कि हर चीज़ बह गई।
और हर तरफ तबाही फैल गई। मछेरा बड़ी मुश्किल से जब घर पहुंचा तो देखा ना महल था, ना नौकर चाकर, ना बाग। इसकी बीवी पुराने कपड़ों में अपने पुराने घर में बैठी थी जैसे पहले रहती थी। मछेरे ने अपनी बीवी से कहा, तुमने अपनी लालच का मज़ा चख लिया, तुम इसी काबिल हो। बच्चों, तो अली कैसी लगी आपको स्टोरी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, और इसके अंदर जो मैसेज भी जो हमारे को जो मिला है वो अच्छा मिला है। हाँ तो तो गाइस, गाइस, आज का मैसेज मैं नहीं बताऊंगी, आज का मैसेज अली बताएंगे आपको, क्योंकि ये अली की फेवरेट स्टोरी है। तो इसका मैसेज भी अली बताएंगे, जो कि बहुत ही इजीली अली बता सकते हैं। तो गाइस इस स्टोरी का मैसेज ये था, हाँ कि ना हमारे को लालच करनी चाहिए, ना ना हमारे को लालची बनना चाहिए। हाँ क्योंकि उसने इतनी लालच करी कि उसके हाथों से तीनों जगहें गई। उसका अपना महल भी गया, उसका अपना बंगला भी गया, और उसका अपना घर भी गया। अच्छा, उसके बाद वो फिर से वो गरीब हो गई। और बाकी जो मालूमात लें वो मेरी आप ही से। जी बिल्कुल अली, राइट, आप सही कह रहे हैं कि उसको लालच नहीं करनी चाहिए थी। जो उसके पास था उसको सब्र शुक्र से रहना चाहिए था, लेकिन उसकी जो लालच थी उसने ही उसको डुबो दिया। तो गाइस, ये आज की स्टोरी का जो मैसेज है वो यही है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है। हमें इससे बचना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार गुजारना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो गाइज, अब जो अल्लाह ने हमारे को दिया है हमारे को उस पर अपना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक आपका शुक्र है। बिल्कुल। और फिर ना हमारे को किसी से लालच करनी चाहिए, और ना हमारे को ये करना चाहिए हाँ कि मेरे पास एक चीज़ है, उसके बाद दो चीज़ें हमने उससे हमने चीज़ छीन ली सारी, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ना किसी को लालची बनना चाहिए। तो गाइज, आज तक यही था हमारा स्टोरी का व्लॉग, और अब हम मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। और तब तक के लिए गाइस, टाटा, बाय बाय।